बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सब को नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। और अल्लाह से दुआ है कि हर बेटी के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। लेकिन बाहर जाने से पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ मुर्गियों का फीड तैयार मैं कर रही हूँ। सुबह थोड़ा बहुत जी रोटियाँ मैंने भिगोई थी, वो मैं दे के आई थी। साथ में गाय को जी चारा मैं दे के आई थी। बाकी गाय का बच्चा और हमारे जी प्यारी प्यारी मुर्गियाँ अंदर मवेशी खाने में अभी तक बंद हैं, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत सारा काम आज करना पड़ा। क्योंकि आज जी घर के काम करने वाले भाई थोड़ा जल्दी आए थे, तो इसलिए मुझे अपना नाश्ता बनाने के बाद जल्दी से जी इन भाइयों के लिए मुझे चाय बनानी पड़ी पराठों के साथ। तो फिर इसलिए मैं दोबारा नीचे नहीं जा पाई हूँ। और साथ साथ आज सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ही हमारी तरफ लाइट है, तो सुबह जब लाइट आई तो मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद लाइट जाएगी तो मैं कपड़े जल्दी से धोती हूँ। जैसा कि आपको कल के व्लॉग में मैंने दिखाया भी था, सारी सेटिंग हमने कल की थी, लेकिन बस लाइट टाइम पे जी लाइट गई थी और मैं कपड़े धो नहीं पाई थी। तो आज सुबह ही जाके मैंने मशीन लगाई है और अभी तक तो जी हमारी मशीन ने कपड़े धो लिए होंगे। और आपको भी अंदर ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। और कपड़े अगर धो लिए हैं तो ले जाके जी मैं छत पे भी डाल के आती हूँ और दोबारा आके ये जी मैं फीड ले जाऊंगी मुर्गियों के लिए। बाहर निकलते ही गाय को जी मैं नज़र आई और आवाज़ लगाने लगी। और ये आपको प्यारी सी मैं धूप दिखाती हूँ। धूप के इर्द गिर्द थोड़े से बादल जी छाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये हट जाएंगे। और ये आपको साथ में मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आज का दिन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको जी आज का टेम्परेचर मैं बताऊं तो अभी का टेम्परेचर अभी मैं अंदर देख के आई हूं, तो अभी का टेम्परेचर है जी -1 डिग्री सेल्सियस और रात को -5 और -6 पे भी हमारी तरफ टेम्परेचर जाता है। और ये मैं बाल्टी लेके आई हूँ, अंदर से सारे कपड़े मैं जी बाल्टी में डालूंगी और ऊपर छत पे ले जाऊंगी। तो जी यहाँ पे हमारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके हैं और मैं ये निकालूंगी। बाकी ये जी किचन की हालत कुछ इस तरह है। सारा सामान ला के जी इन भाइयों ने यहाँ पे रखा है, क्योंकि बाहर पेंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों की तरह मैं खुश हो रही हूँ। बिल्कुल मेरे कपड़े हमारे कपड़े जी तकरीबन ड्राई हो गए हैं। ये देखिए मेरा हाथ भी गीले नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को खैर पता होगा। तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। और अभी ले जाके जी धूप पे मैं डालूँगी तो कोई आधा घंटा 1 घंटे के बाद हमारे जी कपड़े ड्राई हो जाएंगे। मेरे पास फ़िलहाल ये बाल्टी है, तो मैं सोच रही हूँ छोटी सी ये मैं छोटी सी टब में लेके आऊँगी। जब भी मुझे कपड़े निकालने होंगे तो फिर मैं यहाँ नीचे ही रखूँगी और अंदर से निकालने में मेरे लिए आसानी होगी। यानी कि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ जी ऑटोमेटिक मशीन चलाना। कपड़े ऊपर छत पे ले जाने से पहले
तो मज़ीद मैं कपड़े मशीन में डालूँगी। जितने भी कपड़े हमारे गंदे थे सारे लाके हमने यहाँ पे जमा किए हैं, और बच्चे भी बड़े खुशी खुशी से अपने कपड़े लाके यहाँ पे रखते हैं। तो अभी पहले मशीन में डालते हैं, फिर उसके बाद ऊपर छत की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी डालूँगी सर्फ, और सुबह जो मैंने डाला था शायद मैंने ज़्यादा डाला था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे है भी। और इस मशीन में कपड़े धोते हुए मुझे इस चीज़ का जी अंदाज़ा हो रहा है कि जो ये मशीन है बहुत ही कम पानी में बहुत ही अच्छी तरह कपड़े वॉश करती है। और हम जब हाथों से धोते हैं तो बहुत सारा पानी हमें यूज़ करना होता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वाली मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी सेटिंग हो गई, बस अब करते हैं जी मशीन हमारी ऑन। और कपड़े मैंने अंदर डाले हैं, दरवाज़ा किया है बंद, और जी मशीन में पानी आ रहा है, ये आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। शुरू में जब आहिल के पापा मशीन लेके आए थे तो ऊपर ये जी बटन्स वगैरह देख के मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी। मुझे लगा था कि ये बड़ी मुश्किल वाली मशीन है, मैं चला नहीं पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है जी इसमें कपड़े धोना। अगर मैं कहूँ तो कोई छोटा बच्चा भी अगर कपड़े इसमें धोए तो आराम से कपड़े धो सकता है। यहाँ पे 33 मिनट्स मुझे दिखा रहे हैं, 33 मिनट्स के बाद हमारे कपड़े जी धुल जाएंगे। और ये चीज़ वो ये तकिए भी लाके मैंने धूप पे यहाँ पे रखे हैं। जब कपड़े धुल जाते थे तो लाके यहाँ पे जी धूप पे डालना भी बहुत ही बड़ा काम होता था मेरे लिए, क्योंकि जी एक एक करके कपड़े धूप पे डालते डालते मेरे हाथ फ्रीज़ हो जाते थे। अब इन पे हाथ लगा रही हूँ और मेरे हाथ ठंडे भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनसे जी जितना भी पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया है। इतने सारे कपड़े धोने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता था, और साथ में जी परेशानी अलग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा मैं खुश रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ख़ास कर जो हमारे पहाड़ी इलाके की जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो ये वॉशिंग मशीन होनी ही चाहिए। हमारे गांव के जितने भी भाई हमारे ये व्लॉग देख रहे हैं तो फिर उनसे तो मैं गुजारिश करूँगी अपनी ख़वातीन के लिए ऐसी सहूलत वाली अच्छी मशीन जी ख़ास कर सर्दियों में अपने जी ख़वातीन के लिए ज़रूर ये जी मशीन ला के दें। और अब नीचे जाती हूँ मुर्गियों की तरफ, मुर्गियों को मैं फीड दे आती हूँ, और गाय के बच्चे को भी बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है, बाहर थोड़ी देर छोड़ती हूँ। आज काफ़ी गर्म और ज़बरदस्त वाली धूप पड़ी है।
और ये जी मुर्गियों को दिया मैंने फीड, और कांटा लगा है मेरे जी पाँव में, क्योंकि हमारे यहाँ सी बख्तून के जो पौधे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और वो इधर उधर बाग में भी बिखरे हुए होते हैं। तो ये मैं थोड़े हल्के से जूते पहन के आई थी, तो इसलिए मेरे जूतों में लग के डायरेक्ट अंदर पाँव पे भी लग गया है। और अभी चलती हूँ नीचे बाग की तरफ। बाग के जी एक साइड में थोड़ी सी दीवार गिरी हुई है, तो वो मैं उठाती हूँ और गाय को भी नीचे वाले बाग में मैं आज छोड़ के आती हूँ, और गाय के बच्चे को मैं ऊपर ले जाऊँगी। और गाय ये बड़ो खाती है तो फिर नीचे ले चलती हूँ। और नीचे बाग में जी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऊपर जब मैं घर से निकली थी तो ऊपर हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन जितना हम नीचे आ रहे हैं उतना जी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। छो 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 छो। और ये दरवाज़ा जी गाय के लिए मैं करती हूँ बंद, क्योंकि बार बार ऊपर आती है, और कुछ जो छोटे छोटे दरख्त हमने लगाए हैं वो मैंने कुछ बंद किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो आती है तो डायरेक्ट वो खाती है, तो इसलिए मैं करती हूँ बंद। दूसरे रास्ते से जाके जी वो दीवार भी उठाती हूँ और फिर ऊपर चलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दीवार गिरी थी तो ये मैंने उठाया, और दीवार उठाते उठाते मुझे आप लोगों में से कुछ बहनों का कमेंट मुझे याद आ रहा था। कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि अर्जुमन आपकी ये दीवारें बार बार नीचे गिरती हैं। तो जैसा आप ने जो हमारा मवेशी खाना है कि इर्द गिर्द जितने भी पत्थर लगा के हमने, शायद उसको लिपाई कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तगाव कहते हैं, तगाव हम लगाते हैं। जो मट्टी को गूंद के वो हम दीवारों पे लगाते हैं माल मवेशियों के जी मवेशी खाने में। तो कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि आप ये वाली जो दीवार है उस पे भी वो मट्टी लगाएं इस तरह। ये पहले हमारा पुराना मवेशी खाना था, तो इसके ऊपर जी ये पत्थर लगाने के बाद इसके ऊपर ये हमने मट्टी लगाया था। और जहाँ तक देखें तो आपकी बात भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ज़मीनें बहुत ही ज़्यादा हैं। वहाँ ऊपर से जी नीचे रोड तक ये दीवार बनी हुई है पत्थर की, और इतना सारा जी वो मट्टी लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे एरिया में पत्थर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, पत्थर ज़्यादा हैं और मट्टी बहुत ही कम है, तो इसलिए हम जी इनके ऊपर शायद लिपाई कहते हैं, मुझे खैर ठीक से नहीं पता। तो जी वो जो तगाव है, जो मट्टी है, वो इसलिए हम नहीं लगाते हैं। और जब भी मैं इस तरह किसी बहन का, भाई का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो मेरी कुछ बहनें कमेंट करती हैं कि अर्जुमन आप छोटी सी बात को आप लंबा करके घुमा चढ़ा के आप बात करती हैं। तो ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, बस हमारी उर्दू इतनी ठीक नहीं है, एक्सप्लेन करते 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 शायद मेरा जी बात करने का तरीका या मेरे अल्फाज थोड़े लंबे चौड़े हो जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर करें। तो ये मैं जानबूझ के नहीं करती। और अभी मैं देख रही हूँ किसी एक बेर से मैं जी गाय के लिए पत्ते गिराऊंगी तो फिर आराम से यहाँ पे बैठ के खाएगी।
और ये जी गाय के लिए मैंने पत्ते भी गिराए हैं। और गाय वहाँ नीचे, और यहाँ से शायद दूर है नज़र नहीं आएगा। पत्ते गिरे हैं काफ़ी अंगूर के पत्ते गिरे हुए हैं। गाय जी ये खा रही है। बाकी बेर के पत्ते भी मैंने गिराए हैं, आराम से खाएगी। और मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी ऊपर। और ये गाय का बच्चा, ये देखें, सर बाहर निकाल के मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब जी अर्जुन आके मुझे बाहर निकालेगी। बोशु 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 बोशु, वहाँ हुआ दलू, वहाँ हुआ। अंडे मैंने बॉईल होने के लिए जी गैस पे रखे हैं, थोड़ा सा नमक डाल के। और आज मैं बना रही हूँ बैंगन और जी मज़ेदार बॉइल्ड आलू का सालन। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और सर्दियों में अमूमन हम बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आगे मैं इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। अंदर से बैंगन भी मैं लेके आए और अंडे भी जी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। और हमारे जी कपड़े भी धुल चुके होंगे, तो जाके देखते हैं। तो जी हाँ, हमारे कपड़े धुल चुके हैं एंड लिखा हुआ आ गया है। और ये देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इजी मैं फ़ील कर रही हूँ। यहाँ पे जी मेरे कपड़े धुल रहे हैं और बाकी अंदर अपने जी काम भी मेरे चल रहे हैं, यानी कि डबल डबल मेरा काम हो रहा है आज से इतना मैं साफ़ नहीं कर पाती थी जैसे हमारी जी मशीन कर रही है। बहुत ही अच्छी धुलाई हो रही है। थोड़ी देर पहले जो मैंने कपड़े छत पे डाले थे वो तकरीबन सूख गए हैं और आधे तो मैंने यहाँ पे रखे हैं और कुछ अभी मैंने यहाँ पे डाले। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं तो इसलिए बहुत ही जल्दी हमारे जी कपड़े ड्राई भी हो गए। तो पहले तो मैं जाके खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो ड्राई हो गए हैं कपड़े मैं उठाऊँगी। और बाकी मशीन मैंने फिर से लगाई है। फिर से मैंने जी अंदर बच्चों के जैकेट्स वगैरह मैंने जी मशीन में लगाए हैं। तो खाना बनाने तक हमारे जी वो कपड़े भी धुल जाएंगे। और फिर से जी मौसम अब आलूद हो गया है, तो काले काले बादल है जी छाने लगे हैं। ये बैंगन में लेके आई हूँ अंदर से, अच्छी तरह मैं धोती हूँ और जी बनाते हैं सालन। ये जी हमारे ही कियारियों के बैंगन हैं। जो छोटे छोटे जी बैंगन थे अभी जो लगे थे वो मैंने उठाए थे, और जो बीज वाले थोड़े बड़े बड़े हैं वो भी मैंने जी उठाए हैं। तो वो मैंने हमसायों को देना है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिया है। कुछ मेरी हमसायों को आगे सास अम्मी को जी उनके बीज चाहिए थे, तो वो मैंने जी उनको देने हैं। और बाकी ये जो छोटे छोटे हैं मज़ीद हैं अंदर, तो वो उनसे भी मैं कभी सालन बनाऊंगी। और आज ये इतने जी बैंगन काफ़ी हैं। ये एक आलू भी मैं लेके आई हूँ, ये भी हम साथ में डालेंगे और साथ में जी अंडे।
मजबूती दूसरा फिनिश। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया है और बस अभी गर्मा गर्म रोटियां मैं बनाने लगी हूँ। और आहिल के पापा भी स्कूल से आए हैं और स्कूल से आके ही अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और बाहर जी काम पे लग गए हैं। तो पेंट करने वाले भाइयों के लिए सीढ़ी चाहिए थी। बड़ी सी सीढ़ी तो हमारे पास थी लकड़ी की और बड़ी के साथ थोड़ी छोटी जी सीढ़ी भी चाहिए थी। तो इसलिए आहिल के पापा सीधे ही बाहर जी काम पे लग गए हैं और सीढ़ी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बस जी बाहर ले जाके मैं खाना देती हूँ। सबको भूख लगी होगी क्योंकि आज मैंने चाय थोड़ी जल्दी दी थी, दोपहर वाली चाय। तो खाना भी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जी तैयार हो गया है और बाहर ले जाती हूँ। और जी ख़ुद भी थोड़ा जल्दी खाना खा के मैं बाहर जाती हूँ। कपड़े धुल चुके हैं और वो कपड़े भी ले जाके मैं छत पे डालूँगी और फिर से दोबारा कपड़े जी मैं मशीन में डालूँगी। तो आज मैंने शाम तक, जब तक लाइट नहीं जाती है तब तक मैंने कपड़े धोते ही रहना है। और जी कुछ इस तरह का आज का हमारा खाना तैयार हो गया है। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बाहर ले जाके जी इन भाइयों को देती हूँ और आहिल के पापा को देती हूँ। देखते हैं जी उनको पसंद आती है कि नहीं। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। एक सेकंड पड़ी थे, वो वर्ल्ड ताली